हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि CSIR यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 का जो स्कोर कार्ड है या जो फाइनल आंसर की है, फाइनल आंसर की आपकी कल आ गई थी और इसका जो डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की जो है वो पहले आ चुकी थी, जिसको लोगों ने चैलेंज भी किए थे, तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो कॉमन किए गए। तो इसका जो आपका जो स्कोर कार्ड है वो आज एनटीए ने रिलीज कर दिया गया है। इसको चेक करने के लिए आपको CSIRnet.nta.ac इन वेबसाइट पर जाना है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है डिक्लेरेशन ऑफ स्कोर ऑफ द जॉइंट CSIR यूजीसी नेट जुलाई 2024। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक पीडीएफ दिखाई देगा। इसको चलिए हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको अगर अपना स्कोर कार्ड चेक करना है तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी है आपका डे, मंथ और ईयर, उसके बाद जो आपका यहाँ पे सेंसिटिव केस पिन जो दिया हुआ है इसको आप यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। जो पब्लिक नोटिस आया है इसको भी जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो डिक्लेरेशन ऑफ स्कोर ऑफ द जॉइंट CSIR यूजीसी नेट जुलाई 2024, जो आपका इस बार का जो जेआरएफ का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा था। हमेशा से क्या होता था कि जो एनटीए आपका एग्जाम कराता था CSIR, वो आपका जेआरएफ और एलएस के लिए होता था। लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ था इसमें एक थर्ड ऑप्शन भी ऐड किया गया था, जिसमें आपको एक पीएचडी करने के लिए एक अलग से ऑप्शन दिया गया था कि एनटीए का जो भी आपका स्कोर होगा उसके हिसाब से आपकी पीएचडी की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। जो आपका एग्जाम है वो सीबीटी मोड में हुआ था। जो आपके एग्जाम की डेट थी वो 25, 26 और 27 जुलाई 2024 थी। 5 सब्जेक्ट में टोटल आपका एग्जाम हुआ था और 348 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे 180 सिटीज में। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट दिया हुआ है और शिफ्ट दी गई है सेकंड कॉलम में, और सब्जेक्ट दिया कि किस सब्जेक्ट में आपने इस एग्जाम को किस डेट में कंडक्ट किया था। रजिस्टर्ड, कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे और कितने स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए आए, यहाँ पर कॉलम में मेंशन है। जैसे आप देख पा रहे हैं टोटल स्टूडेंट जो है वो सारे सब्जेक्ट में 2,25,335 रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन एग्जाम देने के लिए केवल 1,63,529 स्टूडेंट ने ही एग्जाम दिया। पोस्ट एग्जाम जो प्रोविजनल आंसर की है वो आपकी एनटीए की वेबसाइट पर डिस्प्ले की गई थी, जो आपका 9/8/2024 से लेकर के 11/8/2024 के बीच में ओपन रहा था। इसको चैलेंज करने का भी आपको टाइम दिया गया था, तो स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस चैलेंज भी किए थे, और जो आपकी फाइनल आंसर की है वो कल आपकी डिक्लेयर कर दी गई थी। स्कोर कार्ड जो है वो अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली अपना स्कोर कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नो स्कोर कार्ड विल बी डिस्पैच टू द कैंडिडेट इन द हार्ड कॉपी बाय पोस्ट और थ्रू ईमेल। जो आपका स्कोर कार्ड है वो आपको यही वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, आपको ईमेल या हार्ड कॉपी में नहीं भेजा जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और आपको याद रखना है, सॉरी एक मिनट, आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जैसे क्या होता है कि हर बार बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जब प्रोविजनल आंसर की आती है या स्कोर कार्ड आता है या फिर जो आपका कहें फाइनल आंसर की आती है, वो उस टाइम पर डाउनलोड नहीं करते हैं, और उसके बाद वो 6 महीने 4 महीने उसके बाद उनको याद आता है कि मुझे ये भी चाहिए। तो आप अभी आपके पास समय है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आप जो ये विंडोज कुछ समय के लिए ओपन होती है, आप सब चीज डाउनलोड करके अपने पास में सेव कर लिया करिए, क्योंकि बाद में जब विंडो क्लोज हो जाती है तो आपको फिर CSIR को या एनटीओ को मेल लिख करके फिर आपको रिकवर करना होता है, तो वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो आप सही टाइम पे अवेयर रहिए तो आपके लिए आसान होगा। Merely appearing and possessing a scorecard does not confer any right to candidate for further selection। आपका जो स्कोर कार्ड है उससे ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अभी इसके बाद फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा, उससे डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। The eligibility criteria, self-declaration, various document, etc. The eligible candidate shall be verified as per norm specified in the information bulletin as subsequent stages। जो आपका जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था तो उसमें जो भी आपने सेल्फ डिक्लेरेशन या जो भी सब दिया है वो अब CSIR उसको चेक करेगा। अगर आपका सब कुछ सही पाया जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। एनटीए का काम केवल इतना था कि उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराना था, फॉर्म फिल कराने थे, और इसके बाद में आपकी मेरिट जो है वो आपका CSIR के हिसाब से डिसाइड हुआ। अब जब क्या होगा कि जब सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं, तो जो रिजल्ट जो डिक्लेयर जो आपका मतलब जो सर्टिफिकेट है, जो अवार्ड लेटर जो है वो आपका एनटीए रिलीज करेगा इसी एनटीए की वेबसाइट पर। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है।
The responsibility of NTA is limited to invited online application, conduct of the entrance test, declaration of the score, providing the complete data to CSIR for further action at their end. तो इनका काम इतना ही था, इन्होंने सारा डाटा CSIR को दे दिया है। अब CSIR का जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से रिजल्ट बनाया जाएगा और रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। The certificate to the qualified candidate will be issued by NTA after the declaration of the final result by the CSIR. तो हो सकता है कि मंडे तक की या फिर मंडे या नेक्स्ट वीक में आपका जो है वो फाइनल जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया जाए। तो आपको अपना अगर आंसर की या जो आपका कहीं स्कोर कार्ड अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहां जाकर के आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप जाकर के इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कितने स्टूडेंट ने क्या रिस्पॉन्स उनका रहा है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।